अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10.2 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम जो है ना इसके लिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि प्रूव करें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसका पहला ही पार्ट गिवन है, क्या है जी, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये आपने प्रूव करना है। अब वो कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले बेसिकली हम इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आए, यानी कि जो हमने 10.1 की थी वो हमने डायरेक्ट मेथड किया था अलाइड एंगल्स वाला, लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे फार्मूलाज के ज़रिए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करते हैं जी। ये हैं हमारे फार्मूलाज, फंडामेंटल लाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 लाज हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आ जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा के। यानी कि आपने ये ख्याल रखना है। ठीक है, ये इनके साइन हमेशा सेम सेम होते हैं। साइन वाले के दोनों भी जो फार्मूलाज हैं उनके साइन जो इधर है दरमियान में वो इधर रहेगा। और इसमें ये होता है कि पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी इसी तरह से काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं। इसी तरह से कॉस वाला में काम ये होता है कि उन दोनों के पहले होते हैं, जैसे कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, और इनके साइन चेंज होते हैं, जैसे कि प्लस का है यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाता है, बाकी काम सेम रहता है। टेन का भी इसी तरह से है, इसके साइन सेम सेम रहते हैं, यानी कि कॉस के डिफरेंट साइन हो जाते हैं फार्मूलाज में। ठीक है, इसमें यह ख्याल रखना है ऊपर वाला साइन सेम होगा और नीचे वाला डिफरेंट होता है। ऊपर वाला साइन सेम और नीचे वाला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेसिकली हमारे पास दो साइड्स गिवन थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है? वो गिवन है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये प्लस वाला है और ये साइन का फार्मूला है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने ये लिख लिया हुआ है। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यही सेम क्वेश्चन है, इसमें हम जो है ना एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? कि जो 180 है वो एज अ अल्फ़ा है और जो थीटा है वो एज अ बीटा है। ठीक है, ये मैंने बोला कि ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम किया है, तो सो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना था? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह से हमने अल्फ़ा बोल दिया वो 180 है, तो इस तरह से हमने साइन 180 लिख दिया। बीटा बोल दिया था वो थीटा है, तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरह से प्लस वैसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 180, और इसी तरह से साइन बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, यानी कि जो बीटा यूज़ हो रहा था। यानी कि ये हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। आगे देखें, आगे आंसर कैसे आएगा, वो हमने एक टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि ये है कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 आपको पता होना चाहिए, ये कॉस है, यहाँ पे देखना है अपने 180 पे, तो कॉस 180 पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कॉस 180 -1 के इक्वल है। इसी तरह से साइन थीटा किसके इक्वल है? वो साइन थीटा के इक्वल है। और इसी तरह से साइन 180 किसके इक्वल है? साइन 180 साइन का देखना है आपने 180 में, वो क्या है? 0 के इक्वल है, तो वो 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाता है? 0। इसी तरह से -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह से इसका ओवरऑल माइनस साइन थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब हम इसका कोई और पार्ट करके देखते हैं।
अच्छा जी, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो चल रहा है जी, जैसे कि हमारे पास 4 है। 4 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कॉज इंटू थीटा माइनस 180 डिग्री है, वो इक्वल होना चाहिए माइनस कॉस थीटा के। तो जैसे कि इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि इस लेफ़्ट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यानी कि ये फार्मूला यूज़ होगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो अल्फ़ा है वो, यानी कि ये जो थीटा है एज अ अल्फ़ा है और 180 जो एज अ बीटा है। तो अगर ये कर रहे हैं तो हम इसके अंदर अब पुटिंग करेंगे, इसी के अंदर सेम इसी के अंदर हम पुटिंग करेंगे। देखें कॉस यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे थीटा यूज़ हो रहा था, कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से ये बीटा एज आ 180 यूज़ हो रहा था तो कॉस बीटा आ जाएगा, सही है। इसमें सेम इसी तरह से हम पुटिंग करेंगे। नेक्स्ट है जी साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे थीटा यूज़ हो रहा है वो आ जाएगा उसी तरह से, और साइन बीटा, बीटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है 180 तो उसी तरह से आ जाएगा। अब हमने अगेन टेबल को यूज़ करना है, तो हम टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास टेबल था, तो यहाँ पे हमें फिर अगेन 180 की वैल्यू चाहिए। जैसे कि साइन 180 हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के, और कॉज 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो वो ये दो हम जो वैल्यूज़ हैं ये सेम इसमें हम पुट करेंगे, एंड कॉस थीटा वैसे आ जाएगा, कॉस 180 की जगह -1 आएगा, और साइन थीटा वैसे आएगा और साइन 180 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब ये देखिए -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस 0, और इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। सो अब कह सकते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 हमारा जो स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड कर दें वैल्यूज़, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, ठीक है। उसका पार्ट नंबर 3 जो है इसका वो है जी tan 15 डिग्री। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीज़ें ऑलरेडी आपको गिवन दी गई हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि 15 डिग्री को हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 45 में से अगर 30 निकालें तो वो 15 के इक्वल होता है ना, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने इसी तरह से लिख लिया tan 15, अब 15 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया हुआ है, ठीक है। यानी कि वो कौन सा था, tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो हमें पता है tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 45 और बीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ हैं तो हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस tan अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 45, और बीटा की जगह 30 आ जाएगा। अब हमने एक टेबल की मदद से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको गिवन है, जैसे कि tan है हमारे पास tan 45, तो tan, ये देखें tan को देखना है आपने 45 के अंदर, तो tan 45 में क्या होता है जी, ये 1 होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें tan जो है ना 30 में क्या होता है, वो 1/√3 होता है। तो ये दो वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 आ गई। इसी तरह से यहाँ भी आपने इसी तरह से बिल्कुल पुट करना है। आगे आपने बिल्कुल एलसीएम ले लेना है, यानी कि √3 नीचे आ जाएगा। अब √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, √3, और माइनस वैसे ही आ जाएगा और 1 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी इसी तरह से होगा, ठीक है। अब देखें ये और ये सेम था, ये कट हो जाएंगे। अब आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये इतना सा काम था इसके अंदर, यानी कि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की तरह के ही ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यानी कि क्वेश्चन 1 के जो मैंने आपको 2 पार्ट करवाए हैं, बाकी भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे, वो आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैं आपको 2 पार्ट करवाऊँगा, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है और एक अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। तो इसमें भी इसी तरह से आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल होता है 105 डिग्री में, ठीक है। तो आपने बिल्कुल उसी तरह से आपने ये क्वेश्चन जैसे कि लिखा है tan 105 डिग्री, उसी तरह से लिख के आपने अज्यूम कर लेना है वो, यानी कि 105 किसके इक्वल है, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री के।
तो इसी तरह से आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, यहाँ पे वो अप्लाई होगा। जैसे कि ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा आपने पढ़ा हुआ है, वो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर इसी तरह से 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा के इक्वल है। ठीक है, ये माइनस है, ये बाय मिस्टेक हो गया काम, ठीक हो गया। आपने ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। अच्छा, आपने इसी तरह से आपने पुटिंग कर लेनी है। जैसे कि ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये अल्फ़ा और बीटा हैं तो हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ आपने इसी फार्मूलाज के अंदर पुट करनी है। यानी कि अल्फ़ा की जगह 45 और बीटा की जगह आपने 60 डिग्री पुट करके इसी तरह से काम कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, एक टेबल की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे tan 45 है। tan को देखना है आपने 45 में, वो क्या है 1 के इक्वल। इसी तरह से tan को आपने देखना है 60 के अंदर, तो वो है √3 फॉर्म में। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जैसे कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, tan 45 की जगह उसकी वैल्यू आई 1 और tan 60 की जगह √3 आई। इसी तरह से सेम एट इट इज़ नीचे रखेंगे। अब देखें 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, ये देखें, ये 1 प्लस √3 और ओवर 1 माइनस √3, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, इसके बाकी भी पार्ट्स आपने आप खुद कर लेने, मैंने आपको 2 समझाए हैं, बाकी भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होंगे। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा और इक्वल है जी 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कॉज अल्फ़ा के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे, आपने लेफ़्ट हैंड साइड को उसी तरह से यूज़ करना है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा है। तो आपने इसी में भी क्वेश्चन यानी कि उसी तरह से फार्मूला पुट करना है, यानी कि ये अल्फ़ा सपोज कर लेना है, ये बीटा सपोज कर लेना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। आपने इसी फार्मूले में चेंजिंग करनी है। जहाँ पे अल्फ़ा है, यानी कि जहाँ पे अल्फ़ा वहाँ पे 45 लिख देना है, जहाँ पे बीटा वहाँ पे अल्फ़ा लिख देना है। इसी तरह से काम करेंगे। ये देखिए, अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, सेम आ गया। अब फिर आपने इसको जनरल टेबल की मदद से काम करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास साइन इंटू देखना था आपने किसके अंदर है, 45 के अंदर, तो वो क्या है 1/√2 और कॉस भी है 1/√2। तो इन दोनों को आपने यूज़ करना। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये सेम है, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल के इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर जो है इसका दूसरा वाला पार्ट जो है ना 3 का दूसरा वाला पार्ट, वो भी आपने खुद कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के भी आप फर्स्ट 3 पार्ट्स कर सकते हैं इसी तरह से, बिल्कुल सेम डिटो इसी तरह से ही है। आपने इसी तरह से करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं से समझ ना लगे, आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।